दिल्ली पुलिस इस वक्त अपने अलर्ट मोड पर है। एक के बाद एक एनकाउंटर और मुठभेड़ कर रही है। आज भी दिल्ली पुलिस की दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी और दूसरे को दिल्ली पुलिस ने यूं ही धर दबोचा। ये पहली बार नहीं था जब दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई और किसी बदमाश को गोली लगी हो या कोई ढेर हुआ हो। इससे पहले भी एक एनकाउंटर हुआ है संगम विहार दक्षिणी दिल्ली में, जहां पर बदमाश मारा गया और दूसरे बदमाश के पैर में गोली लगी थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो मामला अब थोड़ा ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन आज का जो ये मामला है वो 6 नवंबर से जुड़ा हुआ है। 6 नवंबर की एक घटना है जिसको लेकर के आज दिल्ली पुलिस और दो शार्प शूटरों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर रोहित की टीम और कपिल सांगवांग, गैंगस्टर कपिल सांगवांग उर्फ नंदू गैंग के दो शूटरों के बीच में आज की ये मुठभेड़ थी, जिसमें एक के पैर पर गोली लगी है और दूसरे को पुलिस ने यूं ही धर दबोचा है। 6 नवंबर की ये घटना है। आपको बता दें, दिल्ली पश्चिम विहार राजमंदिर आउटलेट और छावला रंगदारी में गोलियां चलाने के मामले में ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को काफी समय से आरोपी की तलाश थी। लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं। 6 नवंबर दोपहर 2:35 पर ये घटना हुई थी, जहां पर राजमंदिर सुपरमार्केट के बाहर दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बाइक से वो बदमाश वहां पर आए थे और उन्होंने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में जब जांच पड़ताल की गई तो ये भी पता चला कि इस फायरिंग से पहले वहां के मालिक को, व्यापारी को एक बड़ी फिरौती की मांग की गई थी। व्यापारी से उनसे कहा गया था कि उन्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए। कॉल पर ये धमकी मिली थी और उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई बाइक सवारों के द्वारा। पश्चिम विहार वेस्ट पुलिस थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये जांच पड़ताल शुरू हुई और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद लगा दी, पूरी की पूरी टीम खड़ी कर दी। और हालांकि पुलिस कहीं ना कहीं सफल भी रही और ज्यादा समय ना लगाते हुए आखिरकार आरोपियों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले ही लिया। दिल्ली पुलिस अक्सर अपने काम को लेकर के चर्चा में रहती है, अक्सर उनके एक्शंस को लेकर के दिल्ली पुलिस सुर्खियों में रहती है और हाल फिलहाल में जो गोविंदपुरी में घटना हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गई है। इसलिए एक के बाद एक पिछले कई दिनों से हमें लगातार मुठभेड़ की खबरें सुनने को मिल रही है। पश्चिम विहार वेस्ट में ये जो घटना हुई थी, वहां पर राजमंदिर सुपरमार्केट है, जिसके बाहर अचानक से बाइक सवार आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। जब मामले की जांच हुई, जब कारोबारी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, तो उन्होंने बताया कि उनसे फोन पर 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। उन्हें जान की धमकी भी दी गई थी। फिर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कारोबारी और उनके सभी स्टाफ दुकान के अंदर ही थे, उस सुपरमार्केट के अंदर ही थे, लेकिन किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। और इस मामले की जांच अब जाकर के पूरी हो पाई है जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। लगातार पुलिस और डीसीपी की सभी टीम लगातार इस मामले में जांच में लगी हुई थी और अब जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं, क्योंकि अब जो नाम सामने आ रहा है वो है कपिल सांगवांग, गैंगस्टर कपिल सांगवांग का, जो काफी बड़ा गैंगस्टर है। दिल्ली पुलिस की अक्सर कई मुठभेड़ होते हैं और कई बार कई बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ में उनका पाला पड़ता है, जिसके बाद कई बार दिल्ली पुलिस की जान पर भी बनाती है। हाल फिलहाल में भी एक सिपाही की इसी मुठभेड़ के चक्कर में जान चली गई, जिसके बाद एनकाउंटर तक हुआ और दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अपनी छवि बचाने के लिए आरोपियों को सजा दी। खैर, इस मामले की जांच अभी आगे लगातार चल रही है और दिल्ली पुलिस अभी भी अपने अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड पर है। लगातार कई मामलों में जांच पड़ताल कर रही है, मुठभेड़ कर रही है, पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार से।